हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डक साइजिंग कैसे निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग चार्ट। जो एसरे का जो चार्ट होता है ना, साइकोमेट्रिक फ्रिक्शन लॉस चार्ट फॉर राउंड डक। तो और अगर हमारे पास सीएफएम है और हम लोगों को पता होता है कि फ्रिक्शन क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, डक साइज निकालने के लिए, तो उसके इस चार्ट से हम डक डायमीटर निकाल सकते हैं। सर्कुलर डक निकल के आ जाएगा। फिर उस सर्कुलर डक से हम रेक्टेंगुलर डक निकाल सकते हैं। उसके लिए एक और चार्ट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि चार्ट की मदद से हम कैसे डक साइज निकाल सकते हैं। तो चार्ट के लिए आपको सबसे पहले एसरे का हैंडबुक होना चाहिए। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये चार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कितना 5000 सीएफएम है और 5000 सीएफएम पे हम अपना डक साइजिंग निकालना चाहते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, तो चार्ट के बारे में मैं कुछ बता दूं। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, ये सीएफएम का लाइन होता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ये फ्रिक्शन लॉस चार्ट होता है इंच ऑफ वाटर पर 100 फीट। उसके बाद आपको ये जो इंक्लाइन लाइन दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जो इंक्लाइन लाइन है, वो वेलोसिटी है एफपीएम में दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये जो डक डायमीटर देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये डक डायमीटर है जो कि इंच में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास 5000 सीएफएम है, ठीक है। अब 5000 सीएफएम पे हम डक साइज निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा। अब नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि जब डक साइज निकालते हैं तो फ्रिक्शन लॉस जो लेते हैं 0.08 लेते हैं और 0.09 भी लेते हैं। तो 0.08 पे क्या साइज होगा डक का। तो मान लीजिए 0.5 दिया हुआ है, 0.6, 0.7 और 0.8 का ये लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, 5000 सीएफएम और 0.08 लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे हम। तो 3000, 4000, ये 5000 सीएफएम का लाइन है। अब इसको हम देखेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं, ये 5000 सीएफएम का आ गया। अब 0.08 का लाइन जो है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रहा है हमें, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। तो अब हम देखेंगे कि डक डाया कितना आ रहा है। डक डायमीटर अब चूज करने के लिए अब हमें इस वर्टिकल लाइन पे इस वाले लाइन को देखना पड़ेगा। तो ये लाइन जो हमें इंटरसेक्ट मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, 26। और ये थोड़ा नीचे कट कर रहा है हमको, तो 26 पॉइंट समथिंग होगा। मान लीजिए 26.2 ले लेते हैं या 26.3 ले लेते हैं। मान लीजिए 26.3 ले लिए। सीएफएम कितना है, 5000 सीएफएम है। और फ्रिक्शन लॉस कितना है, 0.08, ठीक है। अब हमें कितना मिल गया डक डायमीटर मिल गया 26.3। अब हमें निकालना है रेक्टेंगुलर डक्ट। रेक्टेंगुलर डक्ट क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर डक्ट निकालने के लिए हैंडबुक में हमें दूसरे चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो मैं वहां लेके चलता हूँ आपको। तो वहां जाने के लिए ये चार्ट जो दे रखा है आपको, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्कुलर इक्विवेलेंट ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट फॉर फ्रिक्शन, इक्वल फ्रिक्शन एंड कैपेसिटी। आपको कैपेसिटी तो पता है सीएफएम, और इक्वल फ्रिक्शन मेथड भी पता है, 0.08 ले रहे हैं फ्रिक्शन। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, एक साइड दिया हुआ है और दूसरा साइड ये दिया हुआ है। ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है वो डक का हाइट होता है, ये वाला लेंथ। और ये आपका विड्थ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना वैल्यू आपको दिख रहा है, ये हाइट हो गया आपका, ठीक है।
यहाँ से आप हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ से विड्थ सिलेक्ट करना है और ये पूरा आपका सर्कुलर डक्ट का डायमीटर है। तो अब मान लीजिए कि हम अभी 14 इंच हाइट लेके चलते हैं डक्ट का, ठीक है। उसके बाद हम 14 इंच वाले कॉलम में देखेंगे कि 26.3 मुझे कहाँ मिल रहा है। अब मैं नीचे आऊँगा 26, ये देखिए यहाँ मिल गया मुझे 26.1, ठीक है। अब इस 14 इंच हाइट पे इस डक्ट डायमीटर पे हम देखेंगे विड्थ मुझे कितना मिल रहा है, 44 इंच मिल रहा है। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर डक्ट होगा वो 44 इंच बाई 14 इंच का होगा। अब हमें क्या होगा कि एक चीज और ध्यान रखना कि ये 4:1 को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो डक्ट का एस्पेक्ट रेशियो होता है 4:1, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 14 इंटू 4 टाइम तो 14 चौका 56 होता है, ठीक है। तो ये अंडर 4:1 के ही है। ये वाला डक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 12 इंच हाइट लेते हैं तो क्या होगा, डक्ट का हाइट 26, ये आ गया 56 पे मिलेगा आपको। तो 12 चौका 48, 48 इंच ज़्यादा होता है 56 इंच, जो कि आपका एस्पेक्ट रेशियो है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो ये डक्ट आप सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नॉइज का प्रॉब्लम आ जाएगा और फ्रिक्शन लॉस भी बढ़ जाता है। तो अब रही बात कंफर्मेशन के लिए, तो रेक्टेंगुलर डक्ट हमारा कितना आ गया, 44 इंच बाई 14 इंच हाइट का आ गया रेक्टेंगुलर डक्ट। अब इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है या गलत। तो उसके लिए हम चले जाते हैं डक्टुलेटर में। डक्टुलेटर में अपना वैल्यू एंटर करते हैं, कितना था 5000 CFM था और हेड लॉस था मेरा 0.08। तो सर्कुलर डक्ट कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट डायमीटर 26.7। अब मैंने सेलेक्ट किया था 26.3। तो ये थोड़ा सा जैसे चार्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं आप तो पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन वो चलेगा, ठीक है। तो 26.7 मेरे वाला आया था डक्ट। अब मान लीजिए कि मैं डक्ट का हाइट कितना सेलेक्ट कर रहा हूँ, 14 इंच। तो रेक्टेंगुलर डक्ट यहाँ निकल के आ गया मेरा 46 इंच विड्थ, 14 इंच हाइट। और इस चार्ट के द्वारा मेरा आया था 44 इंच बाई 14 इंच, तो 2 इंच का फर्क है विड्थ में। तो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेके एक बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 10,000 CFM पे। अब देखिए 5,000, 6,000, 7, 8, 9, 10। तो ये 10,000 का लाइन हो गया, ये 10,000 CFM का लाइन हो गया मेरा। अब यहाँ देखेंगे 0.08 फ्रिक्शन, ये है 0.5678, तो 0.8 फ्रिक्शन लॉस। अब देखेंगे दोनों टचिंग कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो अब ये वाला लाइन जो आपका था यहाँ पे, ये 32 इंच का था, फिर ये 32 और 2 इंच का गैप है, तो ये 34 इंच, मान लीजिए 34 इंच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 10,000 CFM है मेरा, 0.08 फ्रिक्शन हो गया। तो डक्ट डाया कितना मिल गया मेरा, 44 इंच 34 इंच डक्ट डाया मिल गया। अब 34 इंच से हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर डक्ट निकालेंगे। तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। अब चलते हैं वहाँ चार्ट पे। इस जो सर्कुलर इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर डक्ट का चार्ट है यहाँ पे आ गया 34 इंच। अब मान लीजिए अब हमें सेलेक्ट करना होगा डक्ट का हाइट। तो अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए 12 हाइट सेलेक्ट करते हैं डक्ट का। और फिर इस वाले कॉलम में हम देखते हैं कि 34 मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो इस सीट पे नहीं आ रहा 34, तो दूसरी सीट पे हम चलते हैं।
तो ये 12 इंच हाइट था और ये 34 इंच, 34 इसमें नहीं है 12 इंच में, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम 12 इंच को छोड़ के 14 इंच का डक लेंगे। हमेशा डक हाइट आप इवन नंबर ही सेलेक्ट कीजिएगा, सम संख्या, ठीक है। अब 14 इंच में हम देखते हैं, मान लीजिए 14 इंच का हाइट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 34 इंच मेरा किधर आ रहा है, तो CFM ज़्यादा है तो हमें 16 इंच, ऐसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ के चेक करना होगा। तो अब मान लीजिए मैं 18 इंच लेता हूँ डक का हाइट, इंच लेता हूँ। अब यहाँ देखिए 34 किधर आ रहा है, ये आ गया 34.4, ये सिलेक्ट कर लीजिए, नियरली इक्वल। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका विड्थ, 60 आ रहा है, ठीक है। तो अब एस्पेक्ट रेशियो अप्लाई कीजिए, 18 चौका 72, यानी कि 10 इंच कम है आपके एस्पेक्ट रेशियो से। तो आपका जो 4:1 एस्पेक्ट रेशियो होता है वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आइए कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर में जाके, सही है या गलत। तो मान लीजिए कितना था मेरा, 10,000 CFM था, 0.08 पे लिया मैंने और 18 इंच हाइट लिया। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आपका, मैंने 34 सेलेक्ट किया था और ये 34.7 इंच आ रहा है डक डायमीटर। तो एग्जैक्ट आप अगर स्केल से करेंगे तो ये आपको परफेक्ट मिल जाएगा। अब जो रेक्टेंगुलर साइज है, मैंने क्या किया कि 18 इंच हाइट लिया और 60 इंच विड्थ आया, तो यहाँ पे 18/61 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डक साइजिंग हमारा एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट की मदद से सबसे, अगर आपके पास CFM हो तो फ्रिक्शन मेथड का यूज करके आप सबसे पहले सर्कुलर डक निकालेंगे और उस सर्कुलर डक का यूज करके उस सर्कुलर डक के वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करेंगे ना, सर्कुलर इक्विवेलेंट ऑफ रेक्टेंगुलर डक इसमें फ्रिक्शन चार्ट में, तो आपको रेक्टेंगुलर डक मिल जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर डक में आपको हाइट पता होता है, विड्थ नहीं पता होता है। तो हाइट अपने आप से सिलेक्ट कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर डक डायमीटर आपको विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।